जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में। कौन सा लक्ष्य कब तक के लिए पूरा करने के लिए रखा गया है, तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे, फर्स्ट स्लाइड में क्या है, तो 2023 तक पूरा करने वाले लक्ष्य जो हैं उनको हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला लक्ष्य जो है वो उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। कब तक रखा गया है, तो 2023 तक। ठीक है, कब तक रखा गया है, तो 2023 तक। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2023 तक रखा गया है। पेपर में पूछ सकता है कि ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो आपका आंसर होगा कि 2023 तक। तीसरा जो फैक्ट है वो है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ना कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो आपको बताना है 2023 तक। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद रखेंगे। फिर से देखेंगे, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2023 तक रखा गया। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2023 तक रखा गया। पूर्वोत्तर के सभी राजधानियों को रेल से जोड़ने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है, कब तक पूरा करेंगे, तो 2023 तक। अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 2024 तक पूरे करने वाले लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबके लिए आवास देना या फिर मुहैया करवाना कब तक रखा गया है, तो 2024 तक रखा गया है। दूसरा, कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2024 तक इसे पूरा करना है। कब तक पूरा करना है, 2024 तक। तीसरा जो है, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% कम करना कब तक निर्धारित किया गया है, तो 2023 तक। फिर से देखेंगे, सबके लिए आवास मुहैया कराना कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2024 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2024 तक रखा गया। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% कम करना कब तक निर्धारित किया गया है, तो 2024 तक। अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि 2025 तक कौन कौन से लक्ष्य पूरा करने हैं, तो अच्छे से देखेंगे। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना कब तक बन जाएगा भारत, तो 2025 तक। इंपॉर्टेंट है, भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। ठीक है, कब तक रखा गया, तो 2025 तक रखा गया। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2025 तक रखा गया। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग दूर संचार में किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो है लक्ष्य, वो पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक पूरा करना है, तो 2025 तक। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, रिवीजन करेंगे। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना कब तक लक्ष्य रखा गया, तो 2025 तक रखा गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य पूरा करना है, कब तक, 2025 तक। नेक्स्ट स्लाइड है, 2030 तक पूरा करने वाले लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारत को। तो कब तक पूरा करना है, तो 2030 तक पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन, मतलब मलेरिया फ्री भारत कब तक हो जाएगा, तो 2030 तक कहा गया है कि पूरा कर देंगे, लेकिन देखा जाएगा। तीसरा फैक्ट जो है, HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य, मतलब एड्स मुक्त भारत करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। कब तक, 2030 तक। चौथा फैक्ट है, ग्रीन रेलवे बनाए जाने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2024 तक। ये मलेरिया मुक्त भारत इंपॉर्टेंट है।
और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत, कब तक? तो 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इंपॉर्टेंट है 2047 तक। ठीक है, कब तक? तो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2070 तक। कब तक? 2070 तक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम चर्चा करेंगे वर्ष 2021-2022 के दौरान शुरू किए गए कुछ नए दिवस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में है समानता दिवस। समानता दिवस मनाए जाने की घोषणा किसने की? तो तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस मनाने का घोषणा किया। ठीक है, कब? तो 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 भीमराव अंबेडकर जी का जन्म, और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, समर्पण दिवस। समर्पण दिवस इंपॉर्टेंट है, किसकी जयंती पर मनाया जाएगा? सॉरी, पुण्यतिथि पर मनाया जाएगा। किसकी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? तो 11 फरवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसको मनाने की घोषणा 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस्लामोफोबिया दिवस। इस्लामोफोबिया दिवस कब मनाया जाएगा? तो 15 मार्च को मनाया जाएगा। किसने घोषणा की? तो संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? तो 16 जनवरी को मनाया जाएगा। 16 जनवरी को। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, नेक्स्ट है पराक्रम दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो आप याद रखेंगे अच्छे से कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी को मनाया जाएगा। किस लिए मनाया जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की। अब ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को मनाया जाएगा कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। नेक्स्ट, देश नायक दिवस इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देश नायक दिवस की घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भी ये मनाया जाएगा। ठीक है, ये 26 जनवरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहां 23 जनवरी है। ठीक है, नेक्स्ट, भाला फेंक दिवस इंपॉर्टेंट है। भाला फेंक दिवस भाई, भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाएगा। कब? तो 7 अगस्त 2022 को टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में स्टार्ट किया गया। ठीक है, फिर से भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? तो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कुछ 2021-22 में जो तूफान आए हैं उनके बारे में, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चर्चा करेंगे वर्ष 2021-2022 में भारत में जो चक्रवात आए हैं उनके बारे में, इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, पहला चक्रवात जो है वो है आसानी। आसानी का नामकरण किसने किया? तो नामकरण श्रीलंका ने किया। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम।
जयवर्धनेपुरम है। और प्रभावित क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का क्षेत्र है। पूछा जा सकता है पेपर में कि आसानी का नामकरण किसने किया, तो आपका आंसर होगा कि श्रीलंका ने किया। फिर से क्वेश्चन बनेगा कि प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा क्षेत्र इससे प्रभावित है। कब आया था, तो मई 2022 में आया था। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जलडमरू संधि पाई जाती है, जो भारत और श्रीलंका के बीच पाई जाती है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चक्रवात का नाम है जवाद। नामकरण इसका सऊदी अरब ने किया। किसने किया, सऊदी अरब ने किया। पूछा जा सकता है पेपर में कि जवाद का नामकरण किसने किया था, तो सऊदी अरब ने किया था। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। कौन कौन से हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तट हैं। ठीक है, और कब आया था, तो दिसंबर 2021 में। तूफान का नाम है जवाद, नामकरण सऊदी अरब, प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तट। कब आया था, तो दिसंबर 2021 में। नेक्स्ट शाहीन का नामकरण कतर ने किया। किसने, कतर ने किया। प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो पूर्वोत्तर अरब सागर है। कौन सा है, पूर्वोत्तर अरब सागर। और कब आया था, तो अक्टूबर 2021 में आया था। नाम क्या है तूफान का, तो शाहीन नाम है। कतर की राजधानी क्या है, तो याद रखेंगे दोहा है। क्या, दोहा। ठीक है, नेक्स्ट है गुलाब। चक्रवात का क्या नाम है, गुलाब नाम है। इसका नामकरण किसने किया, तो पाकिस्तान ने किया। किसने किया, पाकिस्तान ने। प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी। कौन कौन से, तो आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी है। कब आया था, तो सितंबर 2021 में आया था। कब आया था, सितंबर 2021 में। पेपर में पूछा जाता है कि पाकिस्तान से लगे हुए भारत के कितने राज्य हैं, तो आपका आंसर होगा 3। कौन कौन से, तो आप देखेंगे पंजाब, राजस्थान, और गुजरात। नेक्स्ट चक्रवात का नेक्स्ट नाम है यास चक्रवात का नामकरण किसने किया था, तो ओमान ने किया था। किसने, ओमान ने किया था। प्रभावित क्षेत्र जो है वो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। कब आया था, तो मई 2021 में आया था। नामकरण किसने किया था, तो इंपॉर्टेंट है, ओमान ने किया था। ओमान की राजधानी क्या है, तो मस्कट है। मस्कट है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है ताउक्ते का नामकरण किसने किया, तो म्यांमार ने किया। किसने, म्यांमार ने किया। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। कब आया था, तो मई 2021 में आया था। ताउते पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखेंगे। म्यांमार की राजधानी देखेंगे तो ने पायताव है। और पुराना नाम इसका वर्मा है। भारत के कितने राज्यों से टच करता है, तो फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों से टच करता है। ठीक है, तो याद रखें कितने राज्य हो गए, तो 4 राज्य हो गए। 1 2 3 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।